और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जानकारी दे रहे हैं। समीक्षा रखने वाले 1 से 5 दिसंबर के दौरान विधानसभा चलेगी जब, तो उसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें 2 वर्ष की उपलब्धियां, विगत 2 वर्षों में नवाचार, आगामी 2 वर्ष में आगे विभाग क्या करने वाला है और विभाग में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर। तो फिर 8 और 9 को खजुराहो में भी हम बैठेंगे और अगली कैबिनेट खजुराहो में ही होगी। अभी आपको मालूम होगा कि हालांकि साधारणतया इस प्रकार के जो विधानसभा में बिल आने वाले हम उसकी पहले घोषणा नहीं करते हैं, पर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। तो आज कैबिनेट ने लोकल बॉडीज़ के सभी लोकल बॉडीज़ की जो इकाइयाँ हैं हमारी, चाहे पहले तो अभी तक तो नगरीय क्षेत्र के मेयर्स के डायरेक्ट चुनाव थे, बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट चुनाव थे। अब सभी डायरेक्ट चुनाव हो ऐसा अध्यादेश हम लाए, उसको हमने अनुमोदन किया है। उसके जल्दी ही बिल विधानसभा में लाने वाले हैं। अभी आपको मालूम ही कि राजनांदगांव में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक सुनिश्चित किया कि निश्चित सीमा के अंदर नक्सलवाद इस देश से विदाई हो, और उसमें वो बहुत पूरी ताकत से लगे हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जितने प्रवास किए, मैं नहीं लगता किसी राज्य में इतने किए होंगे, सिर्फ नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, और इस दिशा में सफलता भी मिली है सरकार को। और उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी है। मध्य प्रदेश का हमारा हाक फोर्स के जवान भी उसमें थे। राजनांदगांव में जो मुठभेड़ हुई थी, बाकी मुठभेड़ होती उसमें मध्य प्रदेश के हमारे हाक फोर्स भी जाती, क्योंकि ये 3 स्टेट जो हमारे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों का फोर्स साथ में लेके काम करता। पर दुर्भाग्य से एक आशीष शर्मा निरीक्षक वो शहीद हो गए थे, और आशीष शर्मा का जो पूरा रिकॉर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग था। वह राष्ट्रपति पदक भी 2 बार ले चुके थे, राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके थे, पर दुर्भाग्य से इस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। तो उनके छोटे भाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके परिवार को हम नौकरी देंगे, तो उनके छोटे भाई को उप निरीक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति देंगे और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट फैसलों की जानकारी दे रहे थे। और एक बार आपको बता दें, 2 महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। एक तो ये शहीद एसआई आशीष शर्मा, जिनके छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो चुका है। और एक और फैसला जो हुआ है इस कैबिनेट में, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी अब डायरेक्ट प्रणाली से होंगे। यानी कि अभी तक महापौर के तो हो रहे थे, फैसला पूर्व में ही लिया जा चुका था, लेकिन नगर पालिका परिषद के भी अब जो इलेक्शन, जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली के साथ होंगे। ये प्रस्ताव पास हुआ है और विधानसभा में आने वाले सत्र में ये विधेयक भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला जो मोहन कैबिनेट ने लिया है।